आज से पहले हमने कितने यूट्यूबर को एक्सपोज होते हुए देखा, उनका डाउनफॉल होते हुए देखा, लेकिन आज हम कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को देखने वाले हैं जिसको लाइव टीवी पे इंसल्ट किया गया और उनको बेइज्जती करके निकाल दिया गया। जिसमें से पहला नाम आता है A2 मोटिवेशन, जिसको तो तुम लोग जानते ही होंगे क्योंकि कुछ महीने पहले ही इनके डाउनफॉल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक नहीं देखी तो देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब A2 मोटिवेशन उन यूट्यूबर्स में से है जिनके पास हर टॉपिक का ज्ञान होता है। कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे वीडियोस बना देंगे, कभी बीजेपी की चाटुकारिता करते हुए दिख जाएंगे और कभी ऐसी ऐसी फेक या मिसलीडिंग बातें बोल देंगे कि देख कर ही हंसी आ जाएगी। मतलब यार इनको ढेर सारा ज्ञान है, लेकिन इसकी इसी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से इनको कई बार नेशनल टीवी पे जबरदस्त बेइज्जती भी हुई। अब बात है मार्च 2023 के आसपास की, जब ये शार्क टैंक में अपना प्लेटफॉर्म कॉन्कर ऐप लेकर पहुंचा। इनका क्लेम ये था कि इस ऐप से लोग बिजनेस करना सीखेंगे, यूट्यूबर बनना सीखेंगे और ऐसे ही बहुत से स्किल डेवलप कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस नॉलेज के लिए ये लोगों से पैसे ले रहे थे, वही नॉलेज यूट्यूब पे फ्री में बट रहा था। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वही चीज फ्री में मिल रहा है तो कोई इंसान पैसे देकर बेसिक चीजें क्यों सीखे। लेकिन फिर भी पिच के दौरान A2 मोटिवेशन ने शार्क को अपना आइडिया समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर बातें इतनी इलॉजिकल, कंफ्यूजिंग थी कि शार्क भी खुद समझ नहीं पाए कि भाई आखिर क्या बोल रहा है तू। आपकी आस क्या है अरविंद, आप स्पेसिफाई कर दीजिए। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। 0.1% इक्विटी उस शगुन के बदले हम आपको देना चाहेंगे। और बस यहीं से इनकी सिचुएशन बदलने लगी। पर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर 40 लाख पे 1% इक्विटी हो तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अब उनकी ये इलॉजिकल बातें किसी भी शार्क को कन्विंस नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि एक एक करके सभी शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया और आखिर में A2 मोटिवेशन को बिना डील के ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब हमने आपने यहाँ पिच दी ना, आप ओरिजिनल नहीं थे। मतलब सोचो, शायद इन्हें लगा था कि सामने यूट्यूबर वाली ऑडियंस बैठी हुई है जिसे कुछ भी बोलकर कन्विंस कर देंगे, लेकिन इनको क्या पता था कि ये लोग जो बैठे हैं वो क्या थोड़ी ना है। मतलब यार इनको कोई समझाओ, चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अब अगला नाम आता है अंजलि अरोरा का। क्या हुआ? अरे लगता है बिजली गई। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता कि अंधे बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। अब अगला नाम आता है अंजलि अरोरा का, और इन्हें तो तुम लोग जानते ही होंगे। हाँ, ये वही इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ एक वायरल रील के वजह से रातों रात पूरे इंटरनेट पे छा गई थी। हाँ, यही वाली रील इनकी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन आयरनी देखो कि जिस रील ने इनको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी दी, उसी रील के वजह से एक टीवी शो में इनको काफी ज्यादा इंसल्ट भी किया गया। अब बात है उस वक्त की जब अंजलि अरोरा कंगना रनौत के रियलिटी शो द लॉकअप में कंटेस्टेंट बनकर पहुंची थी। शो के दौरान उनसे पूछा गया कि आखिर क्या टैलेंट है तुम में जिसके वजह से इस शो में जगह मिली। इस पर अंजलि ने कहा कि उन्हें करोड़ों लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। मतलब क्या इलॉजिकल बातें है यार। ऐसा क्या करती हैं जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं और इतने ज्यादा व्यूज आते हैं आपको? हम लोग मुझे प्यार करते हैं। जिसके बाद तभी कंगना रनौत ने कहा कि चलो इनका टैलेंट देखते हैं और सबको दिखाते भी हैं। और बस उसके तुरंत बाद शो के बीच में ही अंजलि का वही कच्चा बादाम वाला रील चला दिया। पूरे पब्लिक के बीच, पूरे स्क्रीन पर, लाइव टीवी पर कच्चा बादाम वाला रील चला दिया, जिसको देखते हुए कंगना रनौत ने इनको लाइव टीवी पे इंसल्ट किया। तो हम देखेंगे कि आप करती क्या है। प्लीज प्ले द रील। सो अंजलि, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप करती क्या है। ना ये डांस था, ना ये गाना था, ना ये किसी तरह की कोई भावना को दिखाना था। ये इसको कह सकते हैं, हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन, हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन, मैं खामोखा। अब इनको इंसल्ट कहा जा सकता है कि नहीं, अब पता नहीं, तुम लोग बता दो। मतलब सोचो, जिस रील के वजह से ये फेमस हुई थी, उसी रील के वजह से ये इंसल्ट भी हुई और काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट भी इनके साथ हुआ। अब भाई फेम के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है वो तो यही लोग जाने हैं।
और कुछ ऐसा ही हुआ चंद्रिका दीक्षित एक बड़ा पाँव गर्ल के साथ। अब तुम लोगों को ये पता है या नहीं, लेकिन जब चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाँव गर्ल के नाम से वायरल हुई थी तब इनको बिग बॉस से ऑफर आया और वो इस शो का हिस्सा भी बनी। अब उस शो में उनके साथ कई सारे इन्फ्लुएंसर भी मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट लेने की कोई कोशिश कर रही थी तो वो थी चंद्रिका दीक्षित। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बड़ा पाव गर्ल की पॉपुलैरिटी काफी हद तक उनके कंट्रोवर्सीज और ड्रामा के वजह से बढ़ी थी और शायद इसी वजह से बिग बॉस के घर के अंदर भी वो बार बार ड्रामा क्रिएट कर रही थी ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा और फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। अब होता क्या है कि बिग बॉस की वो आइकॉनिक अनाउंसमेंट तो तुमने सुनी होगी, बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हाँ ये वाला अनाउंसमेंट। उसी अनाउंसमेंट के दौरान जब चंद्रिका दीक्षित फिर से ड्रामा कर रही थी तब बिग बॉस ने भी मजाकिया अंदाज में कुछ ये कहा कि ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो और फटाफट 2 बड़ा पाँव लेकर आओ। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है किसी को लेकर और मैं उसको मार नहीं रही हूँ, मैं उसको गाली नहीं बक रही हूँ। जो हूँ चंद्रिका जी ड्रामेबाजी बंद करें और 2 बड़ा पाँव लेकर आए हाथ धोकर। मतलब यार अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग। मतलब देख रहे हो, ड्रामा के बीच में ही कुछ ऐसा बोल जाना उसके लिए एक बेइज्जती और इंसल्ट ही थी। किसी ने तो वॉशरूम यूज किया था, ढंग से फ्लश भी नहीं किया है। कौन जंगली लोग है कसम से यार। चंद्रिका जी, ये आपका बड़ा पाव का ठेला नहीं है जहां आप हक कर साफ भी ना करें। ये बिग बॉस के घर का टॉयलेट है। अब यार तुम ही बताओ कि अगर तुम चाय बेचते हो और कोई आर्गुमेंट में तुम फंसे हुए हो और तुमको ये कह दे कि फटाफट 2 कटिंग लेके आओ तो कैसा लगेगा? मतलब बेइज्जती जैसा तो लगेगा ना। लेकिन पुनीत सुपरस्टार को कैसे भूल सकते हो? बिग बॉस में जिन्होंने जो कांड किए हैं वो शायद आज भी काफी लोगों को याद होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के घर में गए थे तो उन्होंने वहाँ वही सब किया जो वो अपने वीडियोस में करते थे, जिसको देखकर काफी लोग पसंद भी कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आखिर पुनीत सुपरस्टार की पहचान ही इसी ओवर द टॉप कंटेंट की वजह से बनी है। लेकिन बिग बॉस के अंदर इसी वजह से इनकी हरकतों के लेकर बार बार इनको रोका गया, टोका गया और उनकी काफी खिंचाई भी हुई। अब आखिर में बात इतनी बढ़ गई कि शो शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद इनको शो से ही बाहर निकाल दिया गया कि पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। पुनीत मतलब जिस चीज के लिए पुनीत सुपरस्टार फेमस थे वही चीज इनको बेइज्जती और इंसल्ट करने का भी कारण बना। अब अगला नाम आता है परमजीत मौर्य का और इन्हें तो तुम लोग जानते ही होंगे। हाँ, वही कॉमेडियन जिनके शो में 370 बिरयानी और केले काटने वाला काफी वायरल हुआ था। अब याद आया? अब तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि इनकी कॉमेडी से ज्यादा इनका कंटेंट ऑडियंस से सवाल जवाब और क्राउड पर ही निर्भर करता है और इसी वजह से इनकी रील काफी वायरल होती रहती है। मतलब बस इसके शो में रीलें ही कटते रहती है। अब ये कौन सा कॉमेडी करता है मुझे तो नहीं पता, इनका तो खाली रीलें ही वायरल होता है। और इसी रील कटाई में इनके कई रील ऐसे भी कटे थे जिनमें सलमान खान के ऊपर जोक और रोस्ट कर रहे थे। मतलब कभी गाड़ी को लेकर बोल दिया तो कभी हिरन को लेकर तो कभी कोई केस को लेकर, मतलब पीछे ही पड़ गया था सलमान भाई का। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इनका सामना लाइव टीवी पर खुद सलमान खान से हो गया। मतलब जब परमजीत मौर्य सलमान खान के सामने खड़े थे तब उनका पूरा कॉन्फिडेंस ही गायब दिख रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा डरा हुआ है बंदा। रणीत स्टैंड अप कॉमेडियन। यस सर। मुझे पता है कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं है। सलमान खान भी सीधा उनसे पूछा कि क्या हुआ, मेरे बारे में इतनी बातें बोलते हो, अब यहाँ बोल के दिखाओ। लेकिन वहाँ तो इनकी सिट्टी पिट्टी पूरा गुम। मतलब उस वक्त परमजीत मौर्य का रिएक्शन देखने लायक था। मतलब यार फट के हाथ में आ गई थी इनकी। मतलब सोचो कि जो बंदा अपने स्टेज पर कोई भी जोक मार देता था बिना डरे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब सलमान खान से सामने हुआ तो ये भाई भीगी बिल्ली बन गया। मतलब यार इससे बड़ा बेइज्जती तो मैंने कभी नहीं देखा। अब इसमें हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये वाला मीम जरूर फिट होगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बात करते हैं UK07 राइडर यानी अनुराग दोवाल की। अब इनके बिग बॉस वाले सफर के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा। जब ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर शो में आए थे तब शुरू से ही इनका एटीट्यूड काफी अलग देखने को मिल रहा था। कई लोगों को ये लग रहा था कि UK07 राइडर बाकी कंटेस्टेंट से ऊपर समझते हैं। इसी वजह से शो के अंदर उनकी कई कंटेस्टेंट्स के साथ बहस भी हुई, झगड़े भी हुई। लेकिन
असली ट्विस्ट तब आया जब वीकेंड पर सलमान खान ने उनकी क्लास लगा दी। अब सलमान खान ने अनुराग के बिहेवियर और एटीट्यूड को लेकर उनकी खिंचाई कर दी। मतलब उस वक्त उनका जो रिएक्शन था वो देखने लायक था, क्योंकि उसके बाद वो ज्यादा ड्रामा करने लगा और इसी वजह से उनका पूरे सोशल मीडिया पे मजाक बनने लगा। आप इस घर में बैठे बैठे शिकायत कर रहे थे, और ये शिकायत किसके लिए? इसके लिए शिकायत? हाँ, ये इसके लिए, ये सारी उम्र में। और यहाँ तक कि इनको क्लाउन तक भी बोला जाने लगा। मतलब यार इस लेवल की बेइज्जती हुई उस टीवी शो में। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शो से बाहर आने के बाद ही अनुराग ने बिग बॉस के ऊपर डिस ट्रैक निकाल दिया। मतलब यार वो अपना बेइज्जती का बदला लेने के लिए डिस ट्रैक निकाल दिया। लेकिन UK07 राइडर ने ये सोचा होगा कि इससे उनको फेम मिल जाएगा, अच्छा रिस्पेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इससे लोगों ने और इनको जोकर बोलना शुरू कर दिया। मतलब यार एक तो पहले टीवी शो में मजाक बना और फिर इनके यूट्यूब चैनल पे भी मजाक बना। अब बात करते हैं रूबिका लियाकत की, जिसको तो तुम लोग जानते ही होंगे कि ये एक टीवी एंकर है जो गोदी मीडिया नाम से ज्यादा फेमस है। लेकिन कुछ दिन से तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब से CJP वाला प्रोटेस्ट हुआ तब से ये लोग उनको चाइनीज फंडिंग है, अमेरिका से फंडिंग है, पाकिस्तान से फंडिंग है और न जाने क्या क्या बोल दिया। और यही नहीं, और भी कई सारे जर्नलिस्ट ने इनको क्या क्या नहीं बोला। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया तब उसके बाद CJP के स्पोक पर्सन सौरभ दास के साथ एक लाइव न्यूज के दौरान कई सवाल किए गए, जिसके बाद लाइव टीवी पर सौरभ दास ने रूबिका लियाकत की बेइज्जती कर दी। अब कैसे की तो तुम लोग ये सुनो। रूबिका जी, आप मीडिया में हैं, चेतन जी आप ऑब्जर्व करते हैं मीडिया को भी, तो मीडिया में भी कुछ प्रश्न पूछने से उस चीज का भय रहता है। लेकिन आज जो युवा ने कर दिखाया, सारे प्रश्नों का सारे प्रश्न पूछ लिए, जवाबदेही मांग ली, इस्तीफा ले लिया, तो ये जो भय का माहौल था 12 साल से, तू समझा? अब देखो सौरभ दास ने ये बोला कि आज स्टूडेंट ने वो कर दिखाया है जो जर्नलिस्ट कभी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि कई सारे मीडिया चैनल सरकार से सवाल पूछने में डरती है, लेकिन स्टूडेंट कभी डरे नहीं। मतलब देख रहे हो लाइव टीवी पे किस लेवल का बेइज्जती कर दिया उनको। लेकिन इसके बाद रूबिका लियाकत ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी से पहले वो धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रही थी। अब यार कौन सा मांग कर रही थी मुझे तो नहीं दिखा। मतलब देख रहे हो जब बेइज्जती हो गया तब वो ये बोलने लगी। मतलब किस लेवल का बेइज्जती हुआ होगा। लेकिन यही नहीं, एक और जर्नलिस्ट को सौरभ दास ने बीच लाइव टीवी पे बेइज्जती कर दिया। लेकिन वही बात है कि गोदी मीडिया की परिभाषा बहुत अलग है। कुछ लोग कह रहे थे जो आपकी गोद में बैठा वो असली गोदी मीडिया, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो आपके मनपसंद की बात करे वो तो ठीक, जो विरोध की बात करे उससे सौरभ मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। गलत कहा, बताइए। नहीं बहुत नहीं बिल्कुल आपने गलत कहा। हम लोगों ने जैसे बोला वायलेंस। और वैसे भी अब ऐसे गोदी मीडिया को सब जान चुके हैं कि कैसे ये लोग हरकतें करते हैं, कैसे ये लोग एक तरफा नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन रुको, अब तुम्हें तो पता ही है कि मेरे चैनल पर अगर किसी वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाता हूँ, क्योंकि यार मेरा मानना है कि अगर तुम लोग को मजा आ रहा है तो मुझे बनाने में क्या जा रहा है, क्योंकि लास्ट में मेरा भी यही रहता है कि तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं बना ही देता हूँ। तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाना तो भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। लेकिन अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में जितने भी लोगों को देखा है उनके ऊपर डाउनफॉल वाला सीरीज नहीं देखा तो यहीं पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मैं आपसे उस वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।